बॉटल पड़ी है, बियर के कैन पड़े हुए हैं। दूसरी बात एक और है दोस्तों कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की एक लिमिटेशन है, क्योंकि जो हमारा कानून है ना उसमें कुछ राज्यों में परमिशन है और कुछ में नहीं है। मैं राज्यों के नाम मुझे मालूम है, मैं बोल नहीं रहा जानबूझ के, क्योंकि इसलिए नहीं बोल रहा कि थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू आ जाएगा कि जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें मालूम चल जाएगा। तो कुछ जगह पे ऐसा होता है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को परमिशन है गोली चलाने की, बहुत सारी जगह पे नहीं है परमिशन। तो उनका सामना पोचर से हो रहा है जिसके पास में आजकल आधुनिक हथियार भी है या ट्रेडिशनल हथियार भी है, और उससे मुकाबला करना है आपको। गन है लेकिन आप मार नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप मारोगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस चल जाएगा। तो आप बताइए पोचिंग कैसे रुकेगी? जान तो सबको प्यारी है ना। आप डंडे से कैसे रोक सकते हो हथियार वाले उसको? तो ये मेरा मैटर नहीं है, ये कानून का मैटर है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। मैंने हल्का सा बोला, इसलिए मैंने किसी स्टेट का नाम नहीं बोला। लेकिन टूरिज्म होने से अगर पोचर घुस गया है तो उसे मालूम है कि सुबह की सफारी में अगर निशान नहीं मिटाए तो वो मिटाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए इतने सारे एक एक जितनी जिप्सी जा रही है, समझ लीजिए कि जंगल के जानवरों को बचाने के लिए जा रही हैं, जिसमें ना तो पेट्रोल का खर्चा सरकार का लग रहा है, ना ही गाड़ी को खरीदने का लग रहा है, उल्टा सरकार को पैसे मिल रहे हैं। वो जिप्सी पैसे दे के जा रही है और वो पैसे एनिमल वेलफेयर के लिए खर्च हो रहे हैं। तो टूरिज़्म बहुत ज़रूरी है। हाँ, टूरिज़्म के साथ में कुछ गलत हरकत नहीं होनी चाहिए, उसका रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। लेकिन जो अपना एक कॉमन मैन के नाते जो अपना विचार है कि टूरिज़्म से बहुत फ़ायदा है वाइल्ड लाइफ को। ये धनगढ़ी नाला है, ये है धनगढ़ी बोल। हाँ, तो ये पुल का काम चल रहा है कब से। हाँ, ये तो रुक गया। यहाँ से भी काफी बार अप डाउन करता है ऊपर नीचे। ये तो पूरा सब टाइगर का एरिया ही है। पहले तो जैसे मैं रोड में ऐसे चला करता था, लेकिन अब ट्रैफिक ज़्यादा हो गया ना। अच्छा, ये बात है, अभी तक हमें एक ही गाड़ी दिखी है मेरे ख्याल से। हाँ, आज कम ट्रैफिक है ना। हाँ, बहुत कम, ज़्यादा बहुत ही कम। कल थोड़ा ठीक ठाक थी। नहीं, कल तो बहुत ट्रैफिक था। कल मैं जब 8:30 बजे आया ना तो मेरे आगे भी लगातार गाड़ी चल रही थी, पीछे भी चल रही थी। आज मेरे ख्याल से 9:15 बज चुका है। तो ये रात को फिर ट्रैफिक। लेकिन एक और बात थी, कल हालांकि ऑलरेडी फुल था। हाँ, फुल था। आज सब अपने रिजॉर्ट में हैं। कल जो लोग लेट हो गए होंगे वो जा रहे होंगे रिजॉर्ट। लेकिन कल गाड़ियों का नहीं, मैंने वीडियो में बोली भी एक बार, कल ट्रकों का ट्रैफिक बहुत था, आज नहीं है। ट्रक एक आध दो निकले अभी ना। एक भी नहीं निकला, वो गाड़ी निकली छोटी। नहीं, एक तो निकला है। एक निकला। हाँ यार, एक छोटी वो निकली, टैक्सी निकली। टैक्सी, अच्छा टैक्सी निकली थी। ये दोस्तों पूरा इलाका टाइगर का है एकदम। लेकिन ये इस जगह तो बहुत ठंडा पानी निकलता है ना इधर, ज़्यादा गर्मियों में इसके अंदर ज़्यादा रहता है। हाँ, अरे यहाँ तो पता नहीं कितने सालों से वारदात करता आ रहा है। मैं 2008-9 से टिकाला आता था, तब भी अटैक यहाँ सुनने में आते थे। लेकिन तब उस टाइम पे यूट्यूबर नहीं होते थे ना, तो इतनी हालांकि यूट्यूब तो 2007 में आ गया था, लेकिन पॉपुलर नहीं हुआ था। मैं खुद सिर्फ यूट्यूब का इस्तेमाल करता था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। किसी भी आईडी में वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। मेरा एक वीडियो पड़ा है 2009 का, एक आध वीडियो में डाल ही दूंगा, उसमें विद फैमिली हूँ मैं। और उस टाइम पे अपनी गाड़ी अलाउड थी, तो टाटा इंडिगो थी मेरे पास। और ये जो शमशेर मेरे जंगली रिजॉर्ट में है, तब मैं इसको लेके चलता था, कहीं जाता था ना। तो ये पीछे बैठा है वाइफ और दोनों बच्चे, और आगे बैठे हैं गाइड साहब। और वो एक जैकल है, वो निकलना चाह रहा है लेकिन एलिफेंट ग्रास में घुसना नहीं चाहता था। उसे मालूम था इसमें टाइगर मिलेगा, और बार बार हमारी तरफ आता था और गाड़ी से डर के भागता था। हम आगे जाते थे, फिर और आगे भागता था। तो बस मैंने बिना एडिटिंग के एज इट इज़ जैसा भी शूट किया था, बोला कुछ नहीं उसमें, जो हमारी आपसी बातें चल रही हैं बस वही है। और अगर आप सर्च करोगे ना, वैसे मैं कभी उस पर वॉइस ओवर डाल के बना भी दूंगा। विवेक अवस्थी नाम से कोई दूसरी आईडी पे पड़ा है वो, मेरी आईडी होती थी ना पहले जीमेल की कई। तो अब ऐसे भी आप लिखोगे ना जैकल चेज डिकाला, तो आ जाएगा शायद वो वीडियो। तो
मेरे ख्याल से है 5-7 मिनट का वीडियो है। तो मतलब वो मैंने उसी टाइम डाल दिया था यूट्यूब में जब मैं यूट्यूबर नहीं था, 2008 या 9 में डाला था शायद वो। तो 9 में डाला होगा। इंडिगो मेरे पास 2009 में थी, तो क्योंकि 8 में मेरे पास इंडिका थी। तो यूट्यूब पॉपुलर हुआ 2016 से, जब जियो आया ना, और जियो ने डेटा घर घर तक पहुंचा दिया, सस्ता कर दिया, उसके बाद यूट्यूब पॉपुलर हुआ है। तो भी मुझे नहीं मालूम था, जब मैंने कई बार बताया है वैसे, शायद मेरे चैनल में लिख के आता है मेरा चैनल 2013 का, इसलिए कि आईडी थी। अभी भी कोई वीडियो शूट करके कहीं भी डाल देता था, ऐसे ही प्रमोशन के हिसाब से। तो जैसे ये वाला ढिकाला वाला किसी दूसरी आईडी पे डाला, तो मेरी एक दूसरी आईडी थी, उस पर मैंने ताशकंद की बुलेट ट्रेन का डाल दिया, और उसमें आ गया 1 लाख व्यू, 225 सब्सक्राइबर भी आ गए। तो जब मैंने अपना चैनल सोचा कि बनाऊंगा 2019 में, तो मैंने देखा इस आईडी में तो मेरे पास 225 सब्सक्राइबर पहले से ही हैं, तो मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया। हालांकि वो सब्सक्राइबर किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वो रशियन थे सारे, क्योंकि जो मैंने वीडियो डाला था रशियन लैंग्वेज में था। ताशकंद की बुलेट ट्रेन की अनाउंसमेंट थी। मेरा भांजा 2018 में मिलने आया था, मेरी कज़िन का बेटा भोपाल से आया था। तो ऐसी बात आई तो उसने कहा कि मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैंने 200, मैंने कहा मेरे एक वीडियो में तो 80-90 हज़ार व्यू हैं उसी के लिए, ताशकंद वाले के लिए। बोला नहीं, व्यू अलग होते हैं, सब्सक्राइबर अलग होते हैं। मैंने सब्सक्राइबर क्या होते हैं? बोले वो होते हैं जिन्होंने आपका वीडियो सब्सक्राइब किया होता तो उनका आपका वीडियो उनके पास बार बार जाएगा। अच्छा, मैंने देखा खोल के, तो तब मेरे उसमें तब 150-200 थे। मैंने कहा मेरे भी इतने हैं, तो वो दंग रह गया, इनके उतने कैसे हैं। वो एक वीडियो वायरल थी, तब मुझे मालूम चला कि एक सब्सक्राइबर क्या होते हैं। तब कभी मैंने सोचना शुरू किया। फिर 19 में मैं वैली ऑफ फ्लावर गया, तब मैंने बनाया वीडियो। तब भी बोला कुछ नहीं उसमें, बस चुपचाप ऐसे वीडियो शूट कर दिया, म्यूज़िक के साथ डाल दिया। बोल के व्लॉग मैंने बनाया है दिसंबर में, 1 दिसंबर 2019 को, जब मैं अपने जंगली रिजॉर्ट गया था इंदिरापुरम से, तब पहला बनाया। अब अभी दीपक ने कहा ट्रक नहीं निकले, अब ट्रक पे ट्रक जा रहे हैं। ट्रक पर ट्रक आ गया वो। पीछे भी गाड़ी है क्या? नहीं, खाना खा दी गाड़ी। नया ड्राइवर है भाई। अब ये बोर्ड में देखो, हाथी को छोटा बनाया, डियर को बड़ा बनाया, ऐसा क्यों किया? अब सबसे लास्ट में टाइगर है। हाँ, नहीं सबसे लास्ट में नहीं है, सबसे पीछे लेपर्ड है, नंबर 2 पे टाइगर है। हाँ। नहीं, वैसे यहाँ पे भी जो बात बता रहे थे ना वो टाइगर वाली, मुझे तो हकीकत लगी। क्या बता रहे थे? कि यहाँ पे कि बच्चों वाला मतलब ग्रुप जो टाइगर का निकला बता रहे थे ना, फॉरेस्ट वाले। फॉरेस्ट वाले भी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो गश्त मार रहे थे 2-4 दिन से जब से। लेकिन 7-8 टाइगर कैसे दिख सकते हैं भाई? वो कहते बच्चों वाला था। आप चक्कर क्या है कि अगर ये हम मान लें कि 2 साथ में थे, बड़ा मुश्किल लगता है। हो सकता था कि 4 होंगे तो उसने 8 बोल दिए। हाँ, वो बंदूक उसने चढ़ा रखी होगी दारू, तो उसको 4 के 8 दिख गए। यहाँ काम चल रहा है ना, इन्होंने बताया था। क्योंकि इनको 2 भी दिखे होंगे, डर के मारे वैसे 4-8 हो गए इनके लिए। अरे भाई 8 टाइगर झुंड बना के शिकार कर रहे हैं, लेकिन 8 नहीं कर सकते ना, 8 पेट कैसे भरेंगे? 4 का तो राजा जी में भी सुना है मैंने कि 4 टाइगर, मुझे फॉरेस्ट वालों ने बताया कि 4 टाइगर एक साथ शिकार करते हुए राजा जी में देखे गए, और वो मेल फीमेल नहीं थे। मतलब आजकल टाइगर के अंदर टेंडेंसी आ गई है कि वो साथ करे, लेकिन 8 का मिलना मुझे हजम नहीं हो रहा एक साथ। दोस्तों, दीपक ने बताया, किसी ने बताया था कि यहीं पे 8 टाइगर मिले एक साथ घूमते हुए उसको, तो वो मुझे लग रहा है कि ये आई बस रोडवेज। हाँ, रोडवेज, और ये बहुत खतरनाक चलती है भाई। पहले अलग कर ली, समझदार। हाई बीम कर रखी है ना मैंने इसकी इस टाइम। ऊपर जा रही है, अभी पेड़ पे जाती है। आज दोस्तों गर्जिया मंदिर गया ना, तो 2 बजे से 3:30 बजे तक भरी दोपहरी में मैं धूप में लाइन में लगा रहा, और नंगे पैर, रेत में भी पैर जल रहे थे क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। और जब 3:30 बजे मैंने दर्शन किए, तब तक में लाइन हाफ हो गई।
तब मुझे समझ में आया कि अगर मैं 3:30 बजे या 4 बजे आता तो मेरे बहुत जल्दी दर्शन हो जाते। और तो इसलिए मैंने वीडियो में बोला भी है कि आप अगर जाओ तो या तो सुबह जाओ, दोपहर में मत जाना गर्जिया माता का मंदिर, क्योंकि धूप हो रही है और लाइन बड़ी लंबी होती है। तो उस वक्त क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा था तो लाइन के बगल में शिकंजी की दुकानें थी, तो मैं ऑर्डर कर करके शिकंजी मंगा के पी रहा था। तो उसमें बर्फ़ भी डाली थी, तो गला ख़राब हो गया एकदम, खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि सरद गर्म हो गया ना, और बॉडी पेन बहुत है। आज वीरू ने डिनर पे बुलाया था, अगर नहीं बुलाया होता ना तो मैं नहीं जाता, मन नहीं, मतलब आके मैं सो गया शाह विला में। और दीपक ने बोला चाय वाय, मैंने नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। और फिर जब नींद पूरी हुई तो ठीक लग रहा था, लेकिन बहुत दर्द हो रहा था बॉडी में, लेकिन क्योंकि पहले से बोला था तो फिर मैं गया। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि खाना बहुत हल्का खाया मैंने ना, कुछ भी, क्योंकि अगर ज़्यादा खा लेता दिक्कत हो जाती। अब वीरू ने बोला है कल ट्रैक करने के लिए, तो मैंने बोला भाई 99% करेंगे, 1% नहीं कह सकता। अगर मुझे थकावट लगी, क्योंकि बॉडी पेन मुझे लग रहा है कल मुझे होगा, क्योंकि सरद गर्म जब होता है तो ऐसा होता है। यहीं से ले गया था ना उसको अफसर उनको, यहाँ पे से ले गया था, यहाँ पे से नीचे उतारा था, नीचे जगह से। मैन ईटर यहाँ भी वारदात कर चुका है। वो मैनी ट्रिप के बाद तो फिर उसके बाद तो बहुत दिखा, उसके बाद तो टाइगर अभी हमें बीच में जब वो चुकम में भी केस हुआ था ना उसका, उससे पहले टाइगर यहाँ बहुत दिख रहा था। अच्छा, 2 टाइगर के साथ दिख रहे थे। हमने वीडियो भी डाली थी अपने उसमें, अपने चैनल में डाली थी हमने वीडियो। अब तो पकड़ लिया गया ना वो। हाँ वो तो पकड़ लिया गया। उसमें भी एक तो बचा ही है, एक ही पकड़ा गया था, एक तो है भी, और वो कहाँ है उसका पता नहीं चल रहा है अभी। दिख रहा है वो कभी कभी। परसों एक बाइक वाले पे भी इधर को इस तरफ को बता रहा था कोई कि आया था, मगर देखा था किसने, अच्छा, अटैक नहीं किया था, मगर वैसे ही मतलब बाइक वाले पीछे गया। हाँ मतलब अटैक नहीं किया। ट्रक वाले को लगता है कि उसका रास्ता रोक लिया कि घबरा गया वो। तो निकाल ही लेंगे, एक घंटे में निकाल देता हूँ। नया नया होता है ना। नहीं, अभी ये रोड जो टूट गई है ना, पहले तो मेरी गाड़ी तो सिंगल में मुड़ जाती थी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा सड़क टूट गई है इधर की, वो कुछ टूट गया ना तो वहां से तो गिरेगी, इसलिए थोड़ा आगे से लेना पड़ता है। ट्रक वाले से थोड़ा डर लग रहा था, पेपर से हमें ट्रक पलट गया है। हाँ, और नीचे को आ रहा था जब ढलान, हाँ, इनके ब्रेक नहीं लगते, ब्रेक नहीं लगे, वो ट्रक वाला खाई में गिर गया। अच्छा। बस वाला आ रहा था नीचे से, हाँ। मतलब उस साइड से, और ट्रक वाला इधर से आया, वो भी डामर का ट्रक वो पलटा हुआ है ना, उसका डामर भी गिरा हुआ पूरा। तो वही डर लग रहा था मेरे को भी, इनका भरोसा नहीं है ट्रक। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि क्योंकि ट्रक वाले ब्रेक लगाते हैं ना, इनके ब्रेक लगते नहीं है, और एक वो लंबे लंबे जो ट्रॉले होते हैं ना उनके तो और नहीं लगते। लोड भरा हुआ ट्रक नीचे आ रहा था, तभी वो हॉर्न बजा रहा था कि वो खुद कह रहा था भाई साहब हट जाओ, ब्रेक नहीं लगेंगे। ये दोस्तों आ गए शाह विला, बस अब खाना तो खा के आए, सोता हूँ। तो दोस्तों चल पड़े, शाह विला से 2 दिन रुका हुआ था, बड़ा मज़ा आया। और जैसी रोटी जो है ना यहाँ दीपक क्या मिलती है ना, बिल्कुल चूल्हे की हल्की हल्की राख लगी हुई कड़क, वो मैंने वीडियो बनाया है। ऐसी बचपन में खाने को मिलती थी, तो वो अपने रिजॉर्ट में भी नहीं मिलती वैसी मुझे, जंगली रिजॉर्ट में भी। तो रोटी की तो खासियत है, कभी आप बनवा के देखना, जब आप यहाँ आओगे ना तो बोलना भाई वैसी रोटी बना दो जो अवस्थी जी को पसंद है। और ये दीपक को बधाई हो, नई गाड़ी ले ली। क्यों, कितने की पड़ी? ये पड़ गई वैसे 19.5 के आसपास। 19.5 पड़ गई, क्रेटा है ना। तो अब दीपक के पास गाड़ी भी है, तो कहीं आसपास घूमना हो, कुछ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिकअप ड्रॉप भी अगर इन केस रिक्वायर्ड है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो। तो ये शाह विला है, इसके डिटेल्स तो आपको सारे मालूम ही हैं। और दीपक का भी यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? शाह विला वाइल्ड लाइफ एडवेंचर। शाह विला वाइल्ड लाइफ एडवेंचर, बस इतना ही है। तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ की भी डिटेल मिल जाएगी इसके चैनल पे,
और आसपास के टाइगर अभी मैं देख तो नहीं पाया, लेकिन तुम बता रहे थे ना टाइगर दिखा है। हाँ टाइगर दिखा था अभी, कभी 17 था, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे लेपर्ड की साइटिंग थी, मतलब काफी जोर से। तो मतलब वो वीडियो में दिखाया तुम्हें टाइगर? अपने वीडियो में डाल रखा है, लेपर्ड नहीं दिखाई दिया, आवाज सुनाई नहीं? टाइगर काफी मतलब उस दिन दिखाया था जब 2 टाइगर आमने सामने थे, दिखे थे ना। तो आप देखना दोस्तों, अगर आपको, क्योंकि ये एरिया पूरा मोहान एरिया है, यहाँ टाइगर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। पूरे जिम कॉर्बेट में अगर सबसे ज़्यादा टाइगर की मूवमेंट कहीं है तो वो मोहान में है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये न्यूज़ ने बताया है। तो ये देखेंगे एक बार तो सब दिखाया जाएगा। हाँ, वीडियो डालते रहते हैं टाइगर, ये डालते रहता है शाह विला वाइल्ड लाइफ एडवेंचर। इसने गाड़ी के पीछे भी लिखा है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके यूट्यूब चैनल का नाम है शाह विला वाइल्ड लाइफ एडवेंचर, और ये दीपक का मोबाइल नंबर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉल करना चाहते हो तो इसी नंबर से कॉल कर लेना। और अगर इसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, शाह विला वाइल्ड लाइफ एडवेंचर। तो ये जो एरिया है और ये जो इनकी बालकनी वगैरह है, तो इससे चारों तरफ एक बालकनी ये है, एक उधर है, और ऊपर छत तो बहुत बड़ी है, और छत से पूरा 360 डिग्री का व्यू आता है। जो चुकम गांव भी दिखता है, ये पूरी पहाड़ी, ये पूरा कोर एरिया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। और ये आपको छत से नज़र आ जाएगा। और नज़र आना तो अलग बात है, जो जंगली जानवरों की और बर्ड्स की जो आवाज़ें होती हैं वो सुनना असली बात होती है। नज़र तो आपको टीवी में भी आ जाएगा, लेकिन आपको वो फील नहीं आएगा जब तक आप कानों से नहीं सुनोगे और खुले में बैठ के। टीवी से, स्पीकर से आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ चारों तरफ से आवाज़ आ रही है। तो वाइल्ड लाइफ की फील लेनी है तो मैं तो जब भी जिम कॉर्बेट आता हूँ यही रुकता हूँ। अगर आप आए हो तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आके देखो। कल भी बता रही थी कि जब हमें कॉल आया था, जब हम छोटे दिन में बैठे हुए थे, कल उनका कॉल आया था जो ऊपर गेस्ट में, उन्होंने बोला था कि कॉल हो रही है, अब जल्दी आ जाओ। हाँ, कॉल तो यहाँ होनी है, कंटिन्यूस हम पर कॉल चल रही थी भाई। यहाँ नहीं होगी तो कहाँ कॉल होगी? ये तो पूरा कोर एरिया ही है। ये कि झाड़ी बहुत है इस टाइम पे भी, झाड़ी नहीं तो झाड़ी ऊपर छत से तो क्लियर दिखता है। मैं कल छत पे खड़ा था तो छत से पूरा एंगल ऐसा बन जाता है ना कि झाड़ियों के अंदर भी दिखता है। वो है उसका रास्ता, वो बढ़िया इसी लगी। हाँ, वो जो टूटा पेड़ है, वहाँ से पूरी बट्टियाँ बनी हुई है इसके नीचे उतरने की। ये रास्ता बता रहा है दीपक कि ये यहाँ से टाइगर उतरता है, यहाँ से उतर के नीचे आता है। ये टूटा हुआ पेड़ है। सॉरी बोलो। अपने आप उतरे ना आप कार से? अच्छा ये है, ये पीछे। हाँ तो बहुत बढ़िया है। हाँ, करो शुभारंभ करो। वो कल वाली बात छू गई दिल को मेरे। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है यहाँ पे। नहीं कोई बात नहीं यार, करेंगे कुछ व्यवस्था। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट से चल के आया था, अब अपने राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी टाइगर रिजर्व में एंटर कर लिया है। ये वही चिल्ला वाली रोड है। अभी बजे हैं शाम के 4:30। बीच में चाय पीऊँगा, वो जो अपनी फेवरेट दुकान है नहर के किनारे भंडारी जी की, और बस सीधे अपने जंगली रिजॉर्ट। लंच रास्ते में कर लिया था, भूख लगी नहीं अभी। ये चेकिंग है आजकल, इलेक्शन के टाइम पे बड़ी चेकिंग हो रही है गाड़ी की ना। इलेक्शन के टाइम पे बहुत चेकिंग होती है। चेकिंग में अभी उनको ये देखना होता भाई कैश तो नहीं कोई कैरी कर रहा है। ठीक है, सेफ्टी है, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से फर्स्ट फेज में है उत्तराखंड में भी इलेक्शन, और पुलिस के साथ में सशस्त्र सीमा बल भी लगाया गया है बैकअप के लिए। काम पुलिस को करना है, लेकिन एक्स्ट्रा फोर्सेस के तौर पे उनको लगाया गया है। अब ऋषिकेश का ऑल्टरनेट रूट यही बन चुका है। पहले इस रूट पे गाड़ी चलाने में डर लगता था, बहुत पहले की बात है, 2010 में बता रहा हूँ। तब ये रोड भी कोई उतनी अच्छी नहीं होती थी, और हाथियों का डर दोपहर बाद से ही फॉरेस्ट की चौकी वाले बता देते थे भाई हाथी मिल सकते हैं। अब हाथियों को भी पता है भैया इतना ट्रैफिक है, साइड में ही रहो। फिर भी इस रोड पर निकल आते हैं, लेकिन अभी तो टाइम उतना हुआ नहीं है कि निकले। पीछे वाले भाई साहब को ज़्यादा जल्दी है तो निकल जाओ भाई साहब। यहाँ से आपको जंगल की ब्यूटी भी दिखने लगती है और सामने पहाड़ की ब्यूटी भी। अगर आप देखोगे बादल दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, वो ऋषिकेश और नरेंद्र नगर वाले पहाड़ हैं। और ये हम
टाइगर के इलाके में है, हाथी के इलाके में है, बाकी सारे जानवरों के इलाके में है। तो दोस्तों यहीं पे चाय पीनी है मुझे। ये जो चिल्ला कैनाल आती है इसी में है आगे लेफ्ट साइड पे भंडारी जी की दुकान। तो कुछ खाने का तो मन है नहीं अभी क्योंकि पेट एकदम भरा हुआ है, लंच किया था, लेकिन चाय पीने का बहुत मन है। सुबह चाय पी थी, उसके बाद चाय पीनी, बीच में मन भी नहीं हुआ। ये पब्लिक क्यों खड़ी है इतनी सारी? इस पर कुछ दिख रहा है क्या इनको? अच्छा, स्पॉटेड डियर दिख रहे हैं। स्पॉटेड डियर दिख रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत सारे स्पॉटेड डियर आ गए हैं यहीं पे नहर के किनारे ही। जितने लोग जाते हैं उनको डियर दिखते हैं, वो यहीं देख के रुकने लगते हैं। डियर दिखते हैं, कभी कभी टस्कर भी दिखता है यहाँ पे। बहुत बड़ा टस्कर मैंने देखा था उस पार, वीडियो बनाया था, वो है एक किसी वीडियो में लगाया हुआ है। तो यहाँ से टस्कर देखना बड़ा आसान है क्योंकि है नज़दीक, लेकिन बीच में सेफ्टी है कि वो चार्ज कर नहीं सकता। आगे क्या है भाई? मुझे लग रहा है हाथी है क्या कि भैंस है? भैंस है, भैंस। ये लोकल लोगों की भैंस है। आगे वन गुजर भी रहते हैं। अब ये बंदर बैठे हैं, देखिए रोड के किनारे, इंतजार में है कि कोई गाड़ी आके इनको खाना देगी, और गाड़ियां खाना दे भी रही होती हैं। और यही मैंने बताया, देखिए गाड़ी के पास में बंदर बैठे हैं। अब होता यह है कि गाड़ी स्पीड चल रही, अचानक से कोई बंदर भाग के इस पार से उस पार निकल जाएगा। अगर खाना ना दिया जाए तो बंदरों का फिर सड़क के किनारे क्या काम है? वो अपना जंगल में रहेंगे, सेफ रहेंगे। इजी फूड टाइगर को ले आता है गांव के किनारे, बंदर को ले आता है सड़क के किनारे। और वो सड़क के किनारे जो नीले रंग की दुकान दिख रही है, वहाँ मुझे पीनी है चाय भंडारी जी के यहाँ। वो हस्बैंड वाइफ चलाते हैं, आपने मेरे कई वीडियो में देखा होगा। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर उनके यहाँ रुकते भी हैं, बताते हैं कि वो इनके यहाँ रुकते हैं। तो 2-3 शॉप लग चुकी हैं यहाँ पे, और इनकी शॉप ये है भंडारी जी वाली, चाय का ठिकाना पहाड़ी मैगी पॉइंट। तो ये है हमारे भंडारी जी की दुकान। नमस्कार, क्या हाल चाल? चाय पिला देना एक। तो इनके यहाँ मैगी मिल जाती है, बहुत कुछ मिल जाता है, मोमोज वगैरह सब मिल जाते हैं ना। और ये है इनकी लोकेशन। दूसरी शॉप है, ये रोड हरिद्वार से आ रही है और ये जा रही है ऋषिकेश और हमारे रिजॉर्ट जंगली रिजॉर्ट की तरफ। डॉल के पास में खतरों के खिलाड़ियों का फ़ोटो सेशन चल रहा है और पीछे गहरी नहर है। अपने जंगली रिजॉर्ट आ गया। ये लकी बाबू घूम रहे हैं नदी में। गाड़ी से तो नहीं पहुँचाने का, देखता हूँ इधर। क्या आ गया? ये आ गया। ये शेखर बाबू ने अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। चली तो जाएगी वैसे अंदर। अरे भाई, तू कपड़े खराब कर देगा। ये छोटी है, उछल जाती, तुम क्यों उछलते हो? या लकी उसको शेखर कुत्ते को बहुत दूर से दौड़ाने गया।
और ये भी मैडम जी भी पीछे चली गई है। अकेले की हिम्मत नहीं थी, लकी को देख के चली गई, लेकिन आधे रास्ते से लौट रही है।